नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर वांट में। और आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी बता रहा हूँ। आरबीआई में लगभग 900 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। चलिए मैं आपको आरबीआई के मेन साइट पर लेकर जाकर दिखाता हूँ जी कहाँ वैकेंसी आई है। देखिए आरबीआई का मैंने साइट खोला, यहाँ से देखिए वैकेंसी मैंने खोला और वैकेंसी जैसे ही मैंने खोला यहाँ पर देखिए 24 फरवरी 2021 को आया हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट्स। चलिए मैंने इसको खोला, देखिए मैंने खोला कितने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर 841 पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट। मतलब 841 पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है आरबीआई में। और देखिए वेबसाइट कब से कब तक खुला रहेगा, देखिए वेबसाइट लिंक ओपन, मतलब 24 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2021 तक अप्लाई कर सकते हो। और आवेदन पेमेंट भी 24 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स टेस्ट का कब डेट है, तो देखिए 9 और 10 अप्रैल को, दोनों 9 और 10 अप्रैल को टेस्ट होगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं, देखिए मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा जी हाँ क्या होने वाला है। देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ से, अब मैं यहाँ से आपको लेकर आया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट है। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं यहाँ पे। देखिए कुछ बातें यहाँ पर कमीशन वो वेबसाइट आरबीआई ने साफ साफ कर दिया, द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन द 1 फरवरी 2021, मतलब 1 फरवरी 2021 से पहले आपको अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए। और एक और मेन पॉइंट दे रखा है, ग्रेजुएट्स एंड कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब आप ग्रेजुएट है या एमए, मतलब ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट्स ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब ये अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए है, तो इसमें अंडर ग्रेजुएट वालों की ही वैकेंसी ली जाएगी। आप पोस्ट ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए वैकेंसी निकली है वही जा सकता है, हायर क्वालिफिकेशन वाले नहीं लेंगे, वो जिनके लिए है वही जाएं। ये सबसे बड़ी बात आरबीआई ने बता दिया। इसके अलावा देखिए मैं प्रीलिम्स टेस्ट के बारे में बता दूं। देखिए प्रीलिम टेस्ट रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, देखिए 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के होंगे। और कितने मार्क्स के होंगे, 120 मार्क्स और 90 मिनट का होगा, 90 मिनट का होगा। उसके अलावा देख एलपी ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश विल बी इन बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, क्या 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू पास विद मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ऑफ ऑनलाइन। मतलब आपको एक हर सब्जेक्ट में एक कट ऑफ तैयार किया जाएगा। जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप 12 नंबर लाना है, मतलब 12 नंबर अगर आप लाते हैं तो ही पास होंगे, नहीं तो नहीं होंगे टेस्ट में। मतलब हर एक सब्जेक्ट में, जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, किसी में भी हर का अलग अलग सब्जेक्ट वो कटअप तैयार किया जाएगा। रीजनिंग में आपको 15 नंबर लाना है, इंग्लिश में 7 नंबर 8 नंबर लाना है, जनरल में 12 नंबर 14 नंबर, इसमें 15, जैसे मतलब कटअप जितना तैयार होगा उतना आपको लाना है, उससे ज्यादा या उतना, तभी आप पास हो पाएंगे। उसके अलावा LPT will be in qualifying nature. The candidates provisionally selected from the online test will have to undergo a language proficiency test. LPT will be conducted in the official या local language of the state concerned. इसके अलावा देखिए एक और चीज यहाँ पर दे, roll number of those candidates who have qualified in LPT on the basis of online test will be displayed on the RBI website। मतलब अगर इन द मंथ ऑफ अप्रैल या मई, मतलब अप्रैल या मई में, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, मतलब अप्रैल या मई में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद से उनका नाम आरबीआई के वेबसाइट पे डिस्प्ले किया जाएगा। उसके अलावा देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं, जो सबके मन में डाउट रहता है, सबके मन में जो एक और बात मैं आपको बता दूं, जो भाई सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, इसमें सबके मन में डाउट रहता है। मैं उसी चीज को अब दूर कर रहा हूं। देखिए सैलरी भी आरबीआई ने साफ साफ कर दिया, एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली ग्रॉस इनवॉल्वमेंट्स
फॉर द ऑफिस अटेंडेंस इज अप्रोक्सीमेटली 26,508। मतलब अगर जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे 26,508 रुपया मिलेगा। अब 26,508 रुपया शुरुआत में ही मिलेगा, आप समझिए कि कितनी अच्छी नौकरी है। उसके अलावा ऑफिस अटेंडेंट्स हु विल नॉट बी से स्टेइंग इन द एकोमोडेशन बाय प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई विल बी एलिजिबल फॉर हाउस रेंट अलाउंस 15% ऑफ पे। मतलब आपका जितना पे होगा उसका 15% मिलेगा अगर आप आरबीआई के द्वारा रहने के लिए जो जगह दिया जाएगा उसमें नहीं रहते हैं तो। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, देखिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग द वेबसाइट www.rbi.go.org.in पे। कब से कब तक? फरवरी 24 से लेकर मार्च 15 तक कर सकते हैं अप्लाई। इसके अलावा एप्लीकेशन फी, देखिए एप्लीकेशन फी या इंटीमेशन चार्ज नॉन रिफंडेबल, मतलब आपने जो पेमेंट कर दिया वो रिफंडेबल नहीं होगा। कब से कब? 24 मार्च से 15 मार्च तक। ऑनलाइन पेमेंट देखिए SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन के लिए सभी के लिए 50 रुपया और 40 से 50 रुपया OBC या UWC या जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। इसके अलावा देखिए कैंडिडेट्स नीड नॉट टू सबमिट सेंड एप्लीकेशन प्रिंट आउट्स और कॉपी ऑफ एनी अदर सर्टिफिकेट। मतलब आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने के बाद से आरबीआई के पास कुछ भी नहीं भेजना है। ध्यान रखिए, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद भेजना है नहीं भेजना है? जी बिल्कुल नहीं भेजना है। इसके अलावा एक बात और बता दूं आपको, देखिए द ओबीसी सर्टिफिकेट कंटेनिंग द नॉन क्रीमिलेयर क्लाउज शुड हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2021। ए डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट बाय कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन एज ओबीसी दैट द कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू द क्रीमिलेयर एज ऑन द डेट ऑफ LPT या स्पेसिफाइड डेट। मतलब अगर आपका सर्टिफिकेट ओबीसी का 1 जनवरी 2021 को या उसके बाद का है तो आपको एक फॉर्मेट देगा, उस पर सबमिट करना है आपको। अगर ओबीसी का चाहते हैं, रिजर्वेशन चाहते हैं मतलब सीधा आपको बता दूं, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2021 से पहले का होना चाहिए। इसके अलावा देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इंश्योरिंग दैट ऑल दीज स्कैनड इमेज एडेयर टू द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन एज गिवन बिलो। मतलब और इसके अलावा देखिए सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। कीप द नेसेसरी डिटेल्स डॉक्यूमेंट जब फॉर्म भरते हैं तो। उसके अलावा पर्सनल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि उसके द्वारा आप आरबीआई के द्वारा मतलब आपसे संपर्क किया जा सके। The bank shall not be liable if any email communication is delivered to the spam or junk folder of the candidates email account. Candidates are advised to check their spam or junk folder। मतलब अगर आपका इनबॉक्स में मैसेज नहीं आ रहा है तो स्पैम या जंक में देखें, वहां पे आपका मैसेज गया होगा। वो आरबीआई उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो आपका मैसेज कहाँ जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात और बता दूं, देखिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देखिए लैंग्वेज अहमदाबाद में गुजराती लैंग्वेज का होगा, बेंगलोर में कन्नड़, भोपाल हिंदी, भुवनेश्वर ओडिया, चंडीगढ़ वैसे ही जाएंगे तो सारी आप अपने एरिया के अनुसार से यहाँ पर लैंग्वेज देख सकते हैं, पटना हिंदी या मैथिली। सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में देखा आरबीआई के ऑफिस अटेंडेंट्स के वैकेंसी के बारे में। मैं इसमें डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, कैसे कैसे एक एक फॉर्म को, मतलब एक एक स्टेप कैसे भरना है फॉर्म को। मैं पूरा डिटेल्स कल शाम तक के मतलब अपलोड कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख कर ही फॉर्म को भरें ताकि आप गलती ना कर पाए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए और फ्रेंड्स को भी बताइए अपने। सो ऑल द बेस्ट ऑफ लक।